पौलुस प्रेरित की थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 3 वचन 3 मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस अपनी पत्री में लिख रहा है, बता रहा है कि प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका पहला शब्द ऐसा है कि प्रभु सच्चा है। अगर प्रभु सच्चा है तो फिर झूठा कौन है? जिसके विषय में लिखा है आगे कि वह दुष्ट झूठा है, यानी वो शैतान झूठा है। प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से बचाएगा। वो दुष्ट से तुम्हें सुरक्षा देगा। कौन देगा? प्रभु देगा। किससे देगा? उस दुष्ट जिसका नाम बाइबल में लूसीफर बताया गया है। वो लूसीफर जो आज पूरी दुनिया को तकलीफ़ दे रहा है, पूरी दुनिया को फंसा रहा है, सता रहा है, उन सारे लोगों से, उन सारे लोगों को प्रभु सुरक्षा देगा। उन लोगों को छुड़ाएगा। किसे? जो उस दुष्ट शैतान के हाथों में पड़े हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लूसीफर जिसका नाम बाइबल में लिखा बताया गया है, इसे बाइबल दुष्ट कहती है। क्यों दुष्ट कहती है? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ दुष्टता के साथ व्यवहार किया। शैतान के बारे में थोड़ा सा गहराई में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम उसे शैतान कहते हैं, लेकिन ये शैतान कैसे बन गया? परमेश्वर ने जब स्वर्ग को निर्माण किया, जब वो स्वर्ग में था अपने स्वर्गदूतों के साथ में, तभी उसके सारे स्वर्गदूतों में जो मुख्य स्वर्गदूत थे, उसमें से ये लूसीफर भी एक स्वर्गदूत था। ये पहले शैतान नहीं था, तो पहले वो परमेश्वर का एक प्रमुख स्वर्गदूत था, सुंदर स्वर्गदूत था, और ये परमेश्वर के साथ में रहकर काम किया करता था, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करता था। पर बाद में उसके अंदर एक बात का अहंकार आ गया, घमंड आ गया। वो सोचने लगा कि मैं भी परमेश्वर के समान हूँ, परमेश्वर मुझसे सारे काम करवाता है, पर मैं भी परमेश्वर के समान हूँ। और जब ये बात उसके मन में आ गई, तभी परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको नीचे फेंक दिया। और जब वो इस संसार में नीचे आ गया, मतलब संसार में आ गया, धरती पर नीचे गिर गया, गिरने के बाद जिस स्वर्ग को वो छोड़कर नीचे आ गया, उसी स्वर्ग में जाने के लिए, उसी स्वर्ग में लेने के लिए परमेश्वर ने इंसान को चुना। आप समझ रहे हैं मुझे क्या बताना है? परमेश्वर स्वर्ग में था और आज भी वो स्वर्ग में है, और स्वर्ग में उसके साथ में स्वर्गदूत है, पवित्र स्वर्गदूत। और उसी पवित्र स्वर्गदूतों के साथ में रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को चुना। उसने जब पृथ्वी को निर्माण किया, तो उस पृथ्वी में अनेकों प्रकार के, आज हम जीव जंतु पशु प्राणी देखते हैं, अनेकों प्रकार के जानवर देखते हैं। पर ध्यान से सुनिए, किसी भी जानवर को स्वर्ग में लेने के उद्देश्य से परमेश्वर ने उनको निर्माण नहीं किया है, तो बल्कि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग निर्माण किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य की आज हाइट, कद केवल 6 फीट है। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कोई 6.5 फीट होगा या कहीं कोई 7 फीट होगा, तो पता नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य का कद, उसकी हाइट 6 फीट तक ही रहती है, मर्यादित है। पर आपको पता है ना, हमसे बड़े बड़े जानवर भी इस संसार में हैं। हाथी कितना बड़ा है, सिंह कितना भयानक है, चीता कितना भयानक है, तो भी परमेश्वर ने इनके लिए स्वर्ग को नहीं बनाया है, तो बल्कि परमेश्वर की इच्छा थी कि जो मनुष्य धरती पर उसने निर्माण किया है, वो एक दिन धरती का जीवन खत्म होने के बाद उसके साथ स्वर्ग में आ जाए। और स्वर्ग में आने के लिए परमेश्वर ने ये सारी योजना बनाई, और ये सारी योजना
शैतान को समझ में आ गई, यानी उस लूसीफर को समझ में आ गई। और इसीलिए जिस स्वर्ग से वो नीचे गिर गया, फिर से वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, अनंत काल के लिए वो स्वर्ग में वापस से नहीं जा सकता। इसीलिए उसके मन में ये बात आ गई कि जिस स्वर्ग से मैं नीचे गिर गया, उस स्वर्ग में इस मनुष्य को मैं कभी जाने नहीं दूंगा। ये उसकी पहली बात है, पहली चाल है। हम कहते हैं ना, शैतान हमें क्यों सताता है, शैतान हमें क्यों सताता है। आज आपको पता चल गया कि शैतान क्यों सताता है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है कि कोई भी मनुष्य स्वर्ग में उस पिता के पास पहुँचे, उस परमेश्वर के घर के पास पहुँचे, ऐसी उसकी इच्छा नहीं। इसीलिए तो वो हर रात और हर दिन नहीं तो हर पल वो इंसान को फंसा रहा है, इंसान को तकलीफ़ दे रहा है, इंसान को ख़त्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी मनुष्य स्वर्ग में परमेश्वर के पास ना पहुंच सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने योजना बनाई मनुष्य जात को बचाने के लिए। हमने जब पाप किया, पाप करके हम सब भी परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे, इतना दूर कि परमेश्वर एक तरफ और मनुष्य एक तरफ। मनुष्य यहाँ रोता था, परमेश्वर तक उसकी आवाज़ जाती नहीं थी और मनुष्य अपने में ही नाश हो रहा था। पर जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया, इस संसार में आने के बाद उसने परमेश्वर और इंसान के बीच में जो बहुत बड़ी दीवार थी, पाप की दीवार, उस दीवार को उसने तोड़ डाला। वो खुद क्रूस पे चढ़ गया, खुद वो बलिदान हो गया और अपने लहू से उसने मनुष्य के पापों को धो डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य और परमेश्वर का नाता उसने फिर से तैयार कर दिया, जो नाता अदन की बगीचे में टूट गया था। आदम और हवा से जो नाता परमेश्वर ने पहले जोड़ा था और उनके पास से जो पाप हो गया, वो पाप होने के बाद उनका रिश्ता टूट गया था। लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान देके उस रिश्ते को फिर से खड़ा कर दिया, उस मरे हुए रिश्ते को उसने फिर से जिंदा कर दिया। और यही तो यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। यानी क्या करेगा? वो तुम्हें मजबूत करेगा। कैसे मजबूत करेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत करेगा। वो तुम्हें अपनी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें हर बातों में सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको दृढ़ता से यानी मजबूती से स्थिर करेगा। स्थिर यानी वो आपको स्थिर खड़ा करेगा। स्थिर यानी क्या? स्थिर यानी न हिलना। कितने लोग डगमगाते हैं पता है ना, यहाँ भी वहाँ भी, ऐसे भी वैसे भी, पर कुछ लोग खंबे की तरह स्थिर रहते हैं। अभी आप यहाँ पर कुछ खंबे को देख रहे हैं, वो क्या हिल रहे हैं? अगर वो हिलते तो यहाँ पर ये जो बाम्बू का ये हॉल तैयार किया गया है, वो रह जाता क्या? नहीं रहता। वो खंबे स्थिर है, इसीलिए तो आज हम यहाँ पर अच्छे से बैठे हुए हैं ना। खंबे स्थिर है, क्यों? वो अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हैं। परमेश्वर वही हमें बताना चाहता है कि पवित्र आत्मा भी आपको मजबूती से आपके विश्वास के रास्ते में खड़ा करेगा। न हिलने वाला विश्वास, न डगमगाने वाला विश्वास, तो बल्कि स्थिरता का विश्वास। यानी परमेश्वर के रास्तों पर जितने लोगों ने चलने के लिए स्वीकार कर लिया है और जो उसके रास्ते पे चल रहे हैं, वो उनकी अगुवाई करेगा, वो उनकी मदद करेगा। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो उनको आगे का रास्ता भी बताएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, सारी बातों में वो आपको स्थिर रखेगा। यहाँ तक कि वो आपको सुरक्षित रखेगा, यानी वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको संभालेगा और इस तरह के संभालेगा कि आपके जीवन के कोई भी फैसले हो, कोई भी घड़ी हो, कोई भी मुसीबत हो, वो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा।
क्या आपने ऐसी गवाही नहीं सुनी है कि मेरे शरीर में कुछ बीमारी आ गई और वो बीमारी से मुझे डर लग गया कि आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा। पर अचानक से मुझे याद आ गया कि एक भाई ने ऐसी ऐसी गवाही दी थी, एक बहन ने ऐसी ऐसी गवाही दी थी। और वो गवाही याद आने के बाद क्या होता है, मन शांत हो जाता है, दिमाग स्थिर हो जाता है और मन में एक भरोसा मिल जाता है कि प्रभु ने अगर उसको चंगा किया है तो मुझे भी चंगा करेगा, वो मेरी भी बीमारियों को निकालेगा, वो मेरी भी समस्याओं से मुझे बाहर निकालेगा। ये कब होता है, कब होता है? पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, हमें याद दिलाता है जो बातें हम भूल जाते हैं। आप बताइए, यहाँ पर मंच पे से सैकड़ों नहीं तो हजारों लोगों ने गवाही दी है, सारी गवाहियाँ हमको याद है क्या? नहीं। उसमें से गिने चुने गवाही हम याद कर रख सकते हैं, वो भी गए सप्ताह की, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पहले की सप्ताह की। बस 2 महीना पहले कौन सी गवाही आई थी मंच के ऊपर, हम सब भूल चुके हैं। इतनी गवाहियाँ हम सुनते हैं कि वो सारी गवाहियाँ हमारे दिमाग में रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब उससे संबंधित, उससे जुड़े हुए हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आती है, कोई दुख आता है, तभी वो गवाहियों को कौन याद दिलाता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि ऐसी ऐसी गवाही आई थी, ऐसी ऐसी बातें हो गई थी, एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्या थी। फिर क्या होता है, हम स्थिर हो जाते हैं, नहीं, प्रभु मुझे भी चंगा करेगा, प्रभु मेरे जीवन में भी कार्य करेगा। मुझे लगता है 1.5-2 साल पहले एक बहन ने गवाही दी थी। उन्होंने ऐसा बताया कि उनके बेटे को कैंसर हो गया था, गले के पास में कैंसर हो गया था और उनका गला बहुत सूज गया था, वो लास्ट स्टेज पे थे, एकदम मरने की हालत पे थे। और इनकी माँ को जब पता चला कि मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है, तभी उन्होंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति का कैंसर प्रार्थना घर में निकल गया। और उस पढ़ने के बाद वो जब उन्होंने सुना था गवाही को, तभी उनके मन में ये दृढ़ विश्वास आ गया कि प्रभु अगर उस भाई को, उस बहन को, उस व्यक्ति को चंगा कर सकता है तो मेरे बेटे को भी चंगा कर सकता है। और इस विश्वास के साथ वो प्रभु के पास प्रार्थना करती रही, प्रभु का नाम लेती रही। और क्या हो गया, अद्भुत रीति से प्रभु ने उनके बेटे को कैंसर की बीमारी से पूरी तरह से चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको वो मजबूती से खड़ा करेगा। लेकिन कब खड़ा करेगा? जब आप बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तभी आप उससे रिश्ता रखेंगे। जब आप प्रार्थना भवन में आएंगे तभी आप उसके आशीषों को प्राप्त करेंगे। केवल सुनने से काम नहीं हो जाएगा, तो बल्कि इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको क्रिया भी करनी होगी। आप केवल यहाँ पे प्रार्थना में आ गए, प्रार्थना में प्रवचन को सुन लिया, स्तुति आराधना में भाग ले लिया, आपने गवाही सुन ली और उसके बाद वापस आप घर चले गए, फिर से अपने कामकाज में लग गए और फिर से आप अपनी दुनिया में चले गए, तो ये सारी चीज़ें जो आपने यहाँ पर सुनी हैं वो ख़त्म हो जाएगी। शैतान आपके दिमाग से वो चुरा कर लेकर जाएगा, आपके दिल में से उस बातों को निकाल कर लेकर जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ से वो सारी चीज़ें सुनते हैं, प्रवचन को सुनते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, गवाही को सुनते हैं, घर जाने के बाद आप खुद बाइबल पढ़ते हैं, तभी क्या होता है, आपका विश्वास बढ़ जाता है। जब आप खुद प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ता है। जब आप खुद प्रार्थना में हर सप्ताह आते रहते हैं तब क्या होता है, उन आशीषों को जो आप केवल दूसरों के विषय में इस मंच पर सुनते हैं, वही आशीष आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। कब? जब आप खुद प्रार्थना में आने लगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ बहनों ने, कुछ भाइयों ने ऐसी भी गवाही दी है, पहले हम महीने में केवल 1 बार आते थे या 15 दिन में 1 बार आते थे, लेकिन जब से हमने ठहराया कि हम हर सप्ताह प्रार्थना में जाएंगे और उन्होंने ठहराया, उसके बाद से वो हर सप्ताह प्रार्थना में आने लगे। ऐसे कितने सारे उनके जीवन के काम जो रुके हुए थे प्रभु ने निकाल डाले और उनके जीवन को आशीषित कर डाला। कब कर डाला? जब वो नियमित रूप से प्रार्थना में आने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन को वो सुरक्षित रखेगा, वो आपको स्थिर करेगा।
कब करेगा? जब आप भी उससे जुड़े रहेंगे तब करेगा। आप सप्ताह में एक बार आएंगे, एक बार आने के बाद वापस घर चले जाएंगे, फिर कभी महीना 2 महीने हमें फुर्सत मिल गई, या कभी कहीं शरीर में दर्द हो गया तभी हाथ में बाइबल उठाया, कभी कुछ तकलीफ आ गई तभी टेलीफोन पे प्रार्थना सुन ली, कभी बहुत ज़्यादा संकट बढ़ गया तभी आ गए प्रार्थना में। क्यों? अभी कोई दूसरा मार्ग नहीं है इसके लिए। इस तरीके से जो लोग आते हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, और ध्यान रखना उनको केवल यहाँ पे ही मिल जाएगा, मरने के बाद उनको स्वर्ग में उनके लिए कुछ नहीं रखा गया है। अगर आप आ रहे हैं तो उस परमेश्वर के साथ, उस प्रभु के साथ ईमानदार हो जाइए, ईमानदार के साथ उसके साथ वादा कीजिए। आप खुद उससे बातें करने की कोशिश कीजिए, आप खुद उससे रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप उससे रिश्ता बनाएंगे तब क्या होगा? जब आप उससे रिश्ता बनाएंगे ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस पतरस के समान, जब पतरस पानी में डूबने लगा और उसके सामने प्रभु यीशु खुद पानी के ऊपर खड़ा हुआ था, जब वो डूब रहा था तभी अंत में प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उस पतरस को बाहर निकाला। उसी प्रकार से प्रभु हमारे जीवन में भी काम करता है। आप में से बहुत लोगों को अनुभव भी होगा कि जब जीवन के रास्ते बंद हो जाते हैं, कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ दिखती हैं, ऐसा लगता है सब खत्म, आज का ये दिन आखिरी दिन है, सब खत्म, अब सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक से कुछ तो ऐसा होता है कि मन में एक बहुत बड़ी शांति आ जाती है, मन में एक बहुत बड़ी उम्मीद तैयार हो जाती है, प्रार्थना में आने की इच्छा होती है। प्रार्थना में आने के बाद फिर क्या होता है? मार्ग मिलता है, रास्ता मिलता है, और उसी रास्ते के द्वारा प्रभु हमें चंगा भी करता है और आशीषित भी करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आपको सुरक्षित रखेगा। कैसे रखेगा? आपके सफ़र में, आपके खाने में, आपके सोने में, आपके चलने फिरने में, हर बात में परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, हर बात में। आप कहीं सफ़र के लिए निकले हैं, अगर आपने प्रभु का नाम लिया है, प्रभु को अपना सफ़र उसके हाथों में दिया है, तो ध्यान रखिए आपके सफ़र को आशीषित करना ये उसका काम है। आपने कोई खाना लिया है हाथ में, खाना लेने के बाद आपने उसके ऊपर प्रार्थना की, उस खाने को आपने प्रभु के हाथ में दिया और उसके नाम से आप उस खाने को ग्रहण कर रहे हैं। ध्यान रखना, बीमारियां तो आएंगी भी नहीं, और बल्कि उस खाने के द्वारा आपके शरीर को आशीष मिल जाएगा। उस खाने के द्वारा आपके शरीर को आशीष तो मिल जाएगा और आपका शरीर भी मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तक कितने लोगों ने गवाही दी है कि जब हमारी दुर्घटना होने वाली थी, हमने प्रभु के पास प्रार्थना किया, प्रभु का नाम लिया और तुरंत उस दुर्घटना से हम बच गए। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बताया है कि हमारी दुर्घटना हो गई, लेकिन हमने उठकर देखा शरीर पे एक खरोच भी नहीं आई। क्या हो गया? प्रभु ने सुरक्षा दे दी, प्रभु ने सुरक्षा दे दी। प्रभु के एक बहुत बड़े महान सेवक की किताब में मैंने पढ़ा है, प्रभु के बहुत बड़े सेवक होकर गए, उनकी किताब में उन्होंने एक बहुत सत्य घटना और बहुत अच्छी घटना लिख कर रखी थी। उन्होंने बताया कि एक पति पत्नी थे और वो प्रभु की सेवा करते थे, गांव-गांव जाना और वहाँ पर प्रभु का सुसमाचार बताना, ये उनका काम था। और ऐसे ही वो एक बहुत ही पिछले गांव में गए, मतलब एक बहुत ही पुराना गांव था जिस गांव में कोई सुविधा नहीं थी अच्छे से। ऐसे गांव में ये पति पत्नी सेवा करने के लिए गए और वहाँ पर वो प्रार्थना करते थे, लोगों को चंगाई मिलती थी, लोग उनके घर पर आने लगे, प्रार्थना लेने लगे, प्रभु के बारे में सुनने लगे। और ये बात वहाँ के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बार बार कहा ऐसा मत करना, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु के नाम से जो आ रहा है हम उन्हें चंगा कर रहे हैं। बहुत बार उनके कार्य में रुकावट आ गई और एक बार ऐसा हो गया कि वहाँ के जो सताने वाले थे इस पति पत्नी को, उन्होंने उनको धमकी दी कि आज रात को हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ये धमकी उन्होंने सीधा उनको नहीं दी, तो जो इस पति पत्नी के एक पहचान का व्यक्ति था उनके द्वारा उनको बता दिया कि अगर उन्होंने प्रभु का नाम लेना बंद नहीं किया तो आज रात हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। और जब ये बात इस पति पत्नी को पता चल गई, वो बहुत ज़्यादा डर गए
क्योंकि वो गांव इलाका था, उनके रिश्तेदार, उनके पहचान के कोई नहीं थे वहाँ पर कि उनको कोई बचा सके या उनकी बाजू से कोई बोल सके। ये पति पत्नी बताते हैं कि जैसे जैसे शाम हो रही थी हमारे दिल की धड़कन बढ़ रही थी और रात हो गई, और उस समय हमने दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिया और प्रभु के सामने हम पति पत्नी घुटने टेक कर बहुत रोने लगे कि प्रभु अगर रात को हमला हो गया तो आज हम नहीं बच सकते, हमको कोई बचा नहीं सकता। तू अपनी सुरक्षा हमें दे और हमें बचा, तू हमारा सहारा है, तेरी वजह से, तेरे नाम से हम यहाँ पर आए हैं, तेरा सुरक्षा देना ये तेरा काम है। ये पति पत्नी बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना करते रोते रोते वो दोनों सो गए, वहीं पर उनकी नींद लग गई। सुबह उठकर देखा तो वातावरण एकदम ठंडा था। उनको ऐसा लगा कि कुछ हुआ नहीं, और फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया। कुछ समय के बाद उन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की जिस व्यक्ति ने उनको बताया था कि आज रात को आपके घर में हमला करने वाले हैं वो। और बाद में जब उनसे मुलाकात हो गई तभी उस व्यक्ति ने बताया कि रात को तुम कहाँ गए थे? तो वो भाई ने बताया हम पति पत्नी घर के ही अंदर थे, डर के मारे हमने दरवाज़ा खिड़की बंद कर ली थी। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है? तो इस भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो उस भाई ने बताया कि रात को तुम्हारे घर पर हमला करने के लिए 4 बड़ी गाड़ी भरकर आई थी, बहुत सारे मनुष्य आए थे तुम्हारे घर में हमला करने के लिए। पर जब उन्होंने हमला करने के लिए अपनी गाड़ी से वो बाहर निकले तभी तुम्हारे घर के बाहर कोई 4 व्यक्ति सफ़ेद कपड़े में हाथ में तलवार लेके खड़े थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा तुम्हारे घर के बाहर कोई 4 व्यक्ति सफ़ेद कपड़े में हाथ में तलवार लेकर घूम रहे थे, खड़े थे। कहाँ से बुलाया रातों रात और कहाँ से इतना पहरेदारी कर दी? इस भाई को समझ में आ गया, प्रभु को हमने कहा था ना तू सुरक्षा दे हमें। उनको ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा हमने इंतज़ाम नहीं किया, ये स्वर्ग से स्वर्गदूत नीचे आए थे जिन्होंने हमारी सुरक्षा कर दी। उन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बता दी कि रात को हमें सुरक्षा देने के लिए कोई मनुष्य नहीं तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मैं आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रही हूँ। जिस महान सेवक ने ये बातें लिख के रखी है उन्होंने ये सत्य घटना बताई है, और उस दिन से उनको सताने वाले लोगों ने सताना बंद कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको वो सुरक्षित रखेगा। प्रभु कहता है कि वो आपको उस दुष्ट से, उस शैतान से सुरक्षा देगा। कब देगा? हर बात में देगा, हर समय देगा, हर पल देगा, हर समय, हर सफ़र में वो आपको सुरक्षा देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना जीवन उसके हाथों में दीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखते हैं और आपको लगता है ये व्यक्ति आपको बचाएगा, तो आप गलत कर रहे हैं, आप मूर्खपना कर रहे हैं। आपका जीवन सच्चे व्यक्ति के हाथ में दीजिए, सच्चे परमेश्वर के हाथ में दीजिए, जो आपको हर मुसीबत में सुरक्षा दे सकता है। पर कब देगा मुझे बताइए? जब आप उससे रिश्ता बनाकर रखेंगे तब। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को, मैं उदाहरण बता रही हूँ, आपके पहचान में कोई व्यक्ति है जो बहुत अमीर है, धनवान है। आप केवल उसको जानते हैं, कोई पहचान नहीं है, केवल जानते हैं कि ऐसा ऐसा फलाना फलाना व्यक्ति है, बहुत धनवान है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा है, उसके घर में सब अच्छा है। और एक दिन आपके जीवन में कुछ समस्या आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो क्या आप उस व्यक्ति से मदद मांगने के लिए जा सकते हैं? जा सकते हैं? बताइए। जिससे आपने कभी बात भी नहीं की है, जिससे आपकी कोई पहचान नहीं है, जिससे आपका कोई संपर्क नहीं है, तो क्या आपकी मुसीबत के दिनों में आप उससे बातें करने के लिए या उससे मदद मांगने के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? आपसे उसका कोई रिश्ता नहीं है। आप जानते हैं कि वो श्रीमंत है, धनवान है, आप जानते हैं कि वो मुझे छुड़ा सकता है, आप जानते हैं कि उसके पास उतनी ताकत है मुझे बचाने की, फिर भी आप उससे मदद मांगने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि आपका उससे रिश्ता नहीं है। वैसे ही बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है, परमेश्वर से रिश्ता ही नहीं है। नाम सुना है
प्रभु यीशु चंगा करता है। नाम सुना है प्रभु यीशु बीमारियों से मुक्त करता है। नाम सुना है कि प्रभु यीशु बहुत सारे अद्भुत काम करता है। केवल सुना है, कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, कभी उससे रिश्ता ही नहीं रखा, कभी उसके भवन में बैठकर उससे प्रार्थना ही नहीं की, कभी उसके सामने हाथ फैलाया ही नहीं, कभी उसके सामने हाथ जोड़ा ही नहीं, कभी उसके सामने हाथ उठाकर उसको धन्यवाद दिया ही नहीं। तो मुझे बताइए, आपकी तकलीफ़ों के समय में आप उसे पुकारेंगे तो क्या वो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर आपकी सुनेगा? नहीं सुनेगा। वो कहेगा मुझसे, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? और वो रिश्ता कैसे जमेगा? किसके द्वारा जमेगा? प्रभु यीशु के द्वारा। अगर प्रभु यीशु के द्वारा आपने उससे रिश्ता बनाया है तो ही तो वो आपकी सुनेगा। जैसे कि कोई रिश्तेदार है आपका, वो भी बहुत धनवान है, बहुत अच्छा है, आप उससे हमेशा कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, आपका व्हाट्सएप पे उनसे बातें शुरू रहता है, आप फ़ोन पे उनसे संपर्क करते हैं, आपका हाल समाचार उनसे आप लेना देना करते हैं, सारी बातों में आप उनसे जुड़े हुए हैं। अचानक आपके जीवन में कुछ समस्या आ गई, कुछ पैसों की आपकी ज़रूरत पड़ गई, तब क्या होगा बताइए? आप उसको आवाज़ देंगे, आप उसको बुलाएंगे उस व्यक्ति को। उससे पहले अगर वो आप पर सच्चा आपका रिश्तेदार होगा तो वो पहले आपको बुलाएगा, पहले आपसे बात करेगा और कहेगा मैं कुछ मदद करूं क्या, मैं कुछ मदद करूं क्या? कौन कहेगा? जिस रिश्तेदार के साथ आपकी अच्छी पहचान है। वैसे ही जो व्यक्ति आप यहाँ प्रार्थना भवन में बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, वो सब के लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप रोज़ उस प्रभु से बातें करते हैं, रोज़ आपका दुख बताते हैं, कभी आपका अच्छा काम बताते हैं, कभी आपके सुख को उसके साथ शेयर करते हैं, कभी आपके तकलीफ़ों को उससे बताते हैं, कभी आपको कुछ चाहिए आप उससे बताते हैं, कभी आप उससे धन्यवाद देते हैं, तो कभी आप उसकी आराधना करते हैं, तो कभी आप उसके बाइबल को लेकर पढ़ते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, तभी क्या होता है पता है? आपके जीवन में संकट आया, दुख आया, आप तुरंत कहते हैं प्रभु यीशु बचा। उस समय क्या होता है? वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपके जीवन में कार्य करेगा। वो अपने दूतों को आज्ञा देगा आपके विषय में, वो अपने दूतों को आज्ञा देगा आपके विषय में, और वो आपकी सेवा करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है उस दुष्ट से आपको सुरक्षा देगा। किसे देगा? आपको देगा। आपको यानी किसको? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। संसार में करोड़ों की आबादी है, नहीं अगणित लोग हैं, लेकिन उसमें से वो सबको वादा नहीं कर रहा है। ये वादा वो अपने चुने हुए लोगों को कर रहा है, चुने हुए लोगों को। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पर विश्वास करते हैं, उन सब को प्रभु यीशु वादा कर रहा है कि वो तुम्हें उस दुष्ट से बचाएगा, उस दुष्ट से वो सुरक्षा देगा। क्या आपको पता नहीं है संसार में कितनी दुर्घटनाएं होती है? कितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कितने लोग बीमारी से मर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर उनको नहीं बचा रहा है? क्यों नहीं उनको बचा रहा है? क्यों? उन्होंने परमेश्वर को पुकारा ही नहीं है, तो वो परमेश्वर को आवाज़ ही नहीं दे रहे, वो परमेश्वर के दरबार में आके बैठते ही नहीं है, वो परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाते ही नहीं है, तो परमेश्वर उनकी कैसे सुनेगा? इसीलिए तो कहा है वो उस दुष्ट से आपको बचाएगा, उस लूसीफर से, उस शैतान से आपको बचाएगा, आपको स्थिर करेगा। आपने जो उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, ध्यान रखना, अगर आपने विश्वास किया है, मरते दम तक वो विश्वसनीय रहेगा और आपके जीवन के आखिरी श्वास तक वो आपको संभालेगा, वो आपको संभालेगा, वो आपको सुरक्षा देगा। और वही एक दिन यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस प्रभु के पर विश्वास करने के साथ ही साथ अपने जीवन की सारी बातों को उसके हाथ में रखिए, उससे सुरक्षा मांगिए, उसके पास सेहत मांगिए, उसके पास चंगाई मांगिए, उसके पास मदद मांगिए। वो आपको देगा, वो आपको देगा, और केवल देगा नहीं तो बहुतायत से देगा। उसके पास जीवन है और वो जीवन आपको बहुतायत से देने के लिए आया है। प्रभु यीशु का मकसद ही यही था कि वो इस संसार में इसीलिए आ गया ताकि हम सब
जीवन को प्राप्त करे, और वो भी कैसे जीवन को? बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। वो आपको इतना सा जीवन नहीं देना चाहता, तो वो आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, पर इसके लिए आपको उससे रिश्ता बनाना होगा। उसका वचन सत्य है कि प्रभु सच्चा है, वो अपने वादे पर सत्य है, वो अपनी जगह पर सत्य है, और वो जो कोई उसके पास आएगा वो उसे दृढ़ता से स्थिर भी करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षा भी देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस प्रभु के ऊपर विश्वास करने के साथ ही उसके पास आप मांगिए, आप उसके पास मांगिए, वो आपको देगा। आप उसे धन्यवाद दीजिए, वो आपके जीवन में आशीषों को भेजेगा। आप उसके वचन को पढ़िए, वो आपको ज्ञान और बुद्धि देगा। वो आपको विश्वास में बढ़ाएगा, और केवल बढ़ाएगा नहीं, यहाँ पर अनंत काल का वो आपको आशीष, यहाँ पर वो आपको आशीषित करेगा, और एक दिन मरने के बाद वो आप सबको, हम सबको अनंत काल का जीवन दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए, वो प्रभु यीशु इस घड़ी आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचनों को सुनने के लिए तूने इनके दिल को खोला और इनको आशीषित किया है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर के सारी बीमारियां इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर का सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन का दुख, संकट प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके मन की इच्छा प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, उन्हें दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाए। आपके ऊपर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।